एक नंबर प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ला। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। 3 नंबर सवाल है, झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का प्रोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का प्रोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो सार्वत्रिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पर गर्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 13 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो वो खोखा है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खोखा का दांत किसने तोड़ा? खोखा का दांत किसने तोड़ा? तो खोखा का दांत मदन ने तोड़ा। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 15 नंबर सवाल है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना यह मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मुलर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ देगा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो इग्निस एक लैटिन शब्द है। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 20 नंबर सवाल है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो वह गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो यह गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, हिंदी के आदि कवि है? हिंदी के आदि कवि है? तो हिंदी के आदि कवि है श्रवपाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, ये भी आपका
बोर्ड में का प्रश्न एग्जाम में पूछ देगा। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोक अमरकांत की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो 1942 ईस्वी में भाग लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन दिया है खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? ऑप्शन दिया है चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो बहादुर नौकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज हैं। ऑप्शन है गायक, लेखक, कहानीकार, नर्तक। पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, अभिमन्यु के रचनाकार है। अभिमन्यु के रचनाकार है। ऑप्शन ए कैलाश वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो अभिमन्यु का रचनाकार है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है आपका, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने के इबादत पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई थी। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 33 नंबर सवाल है, सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? ऑप्शन दिया है नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण, यांत्रिक दक्षता। तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? ऑप्शन है रूसी लेखक, चीनी लेखक, अंग्रेजी लेखक, फ्रेंच लेखक। तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? ऑप्शन है पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, संस्था है, पुरस्कार है। तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, दही वाली मंगामा कहानी का कहानीकारक कौन है? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछता है, आपको इसे याद करके जाना है एग्जाम में। तो दही वाली मंगामा कहानी का कहानीकार है श्रीनिवास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ के हैं? दही वाली जो मंगम्मा कहानी है उससे कथावाचक कहाँ का है? तो अब बेंगलुरु का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? ऑप्शन दिया है व्यापारी, जुआरी, वकील, किसान। तो रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है, मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? ऑप्शन दिया है सविता, नजम्मा, कविता, सावित्री। तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीनिवास, सतकोरी होता, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर। तो माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, मंगू के माँ की कितने संतानें थी? मंगू के माँ की कितने संतानें थी? तो 4 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
46 नंबर सवाल है, मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही थी। ऑप्शन है पागल, गूंगी, अंधी, पागल और गूंगी दोनों। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी दोनों थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, मंगू के कितने भाई थे। मंगू के कितने भाई थे। तो मंगू के दो भाई थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में सवाल पूछता है बार बार। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार है सावरदैया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो है सीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 50 नंबर प्रश्न है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो यह राजस्थान की एक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही वाल है। अगर आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।